ज्योतिष पर सबसे ज्यादा कॉलम लिखने के लिए डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वास्तु के जानकार, पामिस्ट, अंकशास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर शर्मा अपने विशेष रिकॉर्ड के लिए चर्चाओं में हैं। सुप्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा ने 15 से अधिक किताबें भी लिखी हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए डॉक्टर शर्मा को 10 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। मोहम्मद मुस्लिम काफी परेशान था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इससे पहले भी अतीक उससे पैसों की वसूली करता था, जिसकी वजह से मोहम्मद मुस्लिम 2007 में प्रयागराज छोड़कर लखनऊ आ गया था। लेकिन शहर बदलने के बाद भी अतीक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सूत्रों का दावा है कि अतीक की जेल से धमकी और मैसेज मिलने के बाद मोहम्मद मुस्लिम काफी डर गया था और इसीलिए उसने जान बचाने के लिए अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दिए थे। अतीक के इस व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि यूपी पुलिस और ईडी के एक्शन से वो कितना डरा हुआ था। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि अतीक बिल्डरों और कारोबारियों से चुनाव टैक्स वसूलता था, जिसके लिए गुलाबी और सफेद पर्ची जारी की जाती थी। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से लेकर 5 लाख तक होता था, जबकि सफेद पर्ची का 5 लाख से ऊपर का रेट था। मतलब जेल में रहकर भी अतीक वसूली का धंधा चला रहा था। इस बीच यूपी में माफिया सरगनाओं के खिलाफ योगी सरकार ने एक्शन की तैयारी कर ली। उन्होंने 61 गैंगस्टरों के नाम की एक लिस्ट बनाई, जिन पर योगी सरकार गैंगस्टर अतीक अहमद की तरह ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी में है, ताकि यूपी को अपराध मुक्त बनाया जा सके। योगी सरकार ने इस लिस्ट में शराब से लेकर खनन, पशु और वन माफिया सरगनाओं के नाम शामिल किए। उधर इजरायल ने एक बार फिर दोहराया कि वो ईरान के खिलाफ लड़ता रहेगा और हर कीमत पर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा। इजरायल का यह बयान ऐसे समय आया जब ईरान ने इजरायल को अकेला करने की मुहिम छेड़ रखी है और मुस्लिम देशों को एक करने में जुटा है, जिसके लिए वो ना तो पुरानी दुश्मनी याद रख रहा है, न ही शिया सुन्नी विवाद, क्योंकि ईरान के लिए इजरायल से दुश्मनी हर दुश्मनी से ऊपर है। ईरान की इन सारी कोशिशों की खबर इजरायल तक भी पहुंची और नेतन्याहू ने उसे वैसा ही जवाब दिया जैसी उनसे उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने दो टूक कह दिया कि इजरायल ईरान के परमाणु हथियारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि इजरायल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ईरान उसके खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा बना रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले यह दावा खुद इजरायल नहीं किया था और ईरान और पाकिस्तान के बीच फोन पर बातचीत का दावा किया था। रही बात सऊदी अरब और यूएई की, तो ईरान इन दोनों देशों का फिर से दोस्त बन चुका है। तुर्की, बहरीन और कतर भी मुस्लिम देशों के मोर्चे में शामिल होने की राह पर चल पड़े हैं। यानी ईरान इजरायल के खिलाफ मोर्चेबंदी में कामयाब हो रहा है और ये सब केवल और केवल अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि इस घटना ने ईरान को बैठे बैठाए इजरायल को घेरने का मौका दे दिया और उसने ये मौका भुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया और इस मामले को यहूदी और मुस्लिमों के झगड़े में बदलने की कोशिश की और इसे मुस्लिमों के वजूद की लड़ाई बताने लगा, क्योंकि इजरायल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजरायल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में है। खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधार लिया, लेकिन इजरायल पर ईरान की कोशिशों का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा वो दुगनी ताकत से ईरान को रोकने की तैयारी में जुट गया और नेतन्याहू ने दुनिया के सामने डंके की चोट पर ईरान को धमकी दे दी और उसे यह बताया कि इजरायल की ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर है, जिसे वो बर्बाद करके मानेगा।